अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम दी लाइन सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दी फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ चार फिगर्स है, चारों फिगर्स में कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स ने और एक फिगर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो पहले देखिए 1 नंबर, ये जो फिगर है, पहले देखिए ये पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। इसके बाद देखिए आर बाटक से यहाँ पी क्यू लाइन पर और एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, तो इस फिगर में कितने कितने लाइन सेगमेंट्स है। पहले देखिए लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी जान चुके। तो मान लीजिए एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो वैसा है यहाँ कितने कितने लाइन सेगमेंट्स हो सकती है। पहले देखिए पी क्यू एक लाइन सेगमेंट, इसके बाद देखिए क्यू आर। अच्छा, और एक लाइन सेगमेंट के ऊपर ऐसे ही देना, ठीक है, तो इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए आर पी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आर एस या फिर एस आर। नेक्स्ट 2 नंबर में देखिए ई एफ जी एच और एच ई और एच से एफ तक भी। तो ई एफ जी एच, इसके बाद देखिए एच एफ, इसके बाद देखिए एच ई। नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए ए बी सी डी ई एफ है। इसके बाद देखिए बी ई और सी एफ, ये बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ए बी सी डी ई, इसके बाद ई एफ, इसके बाद एफ ए, और लास्ट में देखिए बी ई और सी एफ भी है, बी ई सी एफ। अब एरो मार्क लगा देना। अच्छा, अब 4 नंबर देखिए बहुत ईजी है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए और एक्स वाई। इसके बाद देखिए डी बी और ए सी है, डी बी या फिर बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी ए सी। ये है 1 नंबर के आंसर्स। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूजिंग ए डिवाइडर फाइंड व्हिच लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर। तो डिवाइडर यूज करके आपको बताना कि यहाँ 2 लाइन सेगमेंट्स है, एक है 1 नंबर ए बी और 2 नंबर आर एस। तो इनमें से कौन सी लाइन सेगमेंट लंबी है। तो भाई डिवाइडर क्या है यहाँ देख लीजिए, वही होते हैं डिवाइडर। ये चीज़ आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो डिवाइडर ऐसे ही लगा कर, ठीक है, चेक कर लीजिए। पहले अगर इसको चेक करें ना, ए बी को, अगर ये ए बी लंबी है तो यहाँ देखिए ये जो डिवाइडर है यहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर पहले इसको नाप लिया ना, तो सेम डिवाइडर के सेम मेजरमेंट को अगर इस पर पुट की जाए, इस पर लगाया जाए, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि भाई ए बी ही लॉन्गर है, इससे आर एस से ए बी लंबी है। ठीक है, तो आप चेक करके देख लीजिए। तो ऐसे ही लिखिए ए बी इज लॉन्गर, 1 नंबर ए बी लॉन्गर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सम लाइन सेगमेंट्स आर गिवन हियर, मेजर देम with the help of a divider and a ruler and give the names in ascending order of length। तो पहले डिवाइडर और रूलर की हेल्प से यहाँ 5 लाइन सेगमेंट्स दी गई है, इनको नाप लेना, मेजर कर लेना। इसके बाद और ये को लेंथ के हिसाब से ascending order में यहाँ अरेंज करके लिखना। ठीक है, इन नेम्स, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट के नाम है, जैसा कि ए बी पी क्यू ऐसा ही। ठीक है, तो ascending order में मतलब क्या है, छोटी से बड़ी की तरफ। तो मतलब क्या है, सबसे छोटी जो लाइन है वो सबसे पहले और सबसे बड़ी जो लाइन है वो सबसे बाद में। तो यहाँ देखिए जाहिर सी बात है, ये जो ए बी है ये सबसे बड़ी है, इसके बाद एम एन है, इसके बाद पी क्यू है, इसके बाद एक्स वाई है, इसके बाद एस आर है। तो मतलब एस आर सबसे छोटी है, तो पहले आएगी एस आर, तो एस आर। अच्छा, इसके बाद आएगी एक्स वाई, इसके बाद आएगी पी क्यू, इसके बाद एम एन, इसके बाद ए बी,
ए बी सबसे बड़ी है ना, तो लास्ट में। आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में तो ये जो साइन है ये लेस देन साइन है। लेस देन मतलब इसकी इस साइड छोटी है और इस साइड बड़ी है, तो एस आर एक्स वाई से छोटी है, वैसे ही एक्स वाई पी क्यू से छोटी है, तो एक्स वाई पी क्यू से छोटी, वैसे ही पी क्यू एम एन से छोटी है। देखिए पी क्यू एम एन से शॉर्टर है। अब एम एन जो है ये ए बी से शॉर्टर है, मतलब छोटी है, तो ऐसे ही होगी। तो ये बताया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हियर इज द फिगर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मेजर द थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, बाय मेजरमेंट्स शो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ एक ट्रायंगल दी गई है ए बी सी, तो इसकी तीनों साइड्स पहले मेजर करना, ठीक है, रूलर से मेजर कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए ये शो करना कि देखिए ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल है इसकी किसी भी दो साइड्स की सम तीसरे जो साइड होगी इससे बड़ी होगी वो दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी जो मेजरमेंट है, मैं तो ये फिगर टेक्स्ट बुक से यहाँ लिखा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में मेजर करके जो रिजल्ट मिलेगी, मतलब ए बी बी सी और सी ए की जो लेंथ मिलेगी यहाँ मेजर करके सेम लेंथ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेजरमेंट यहाँ एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं तो इसको टेक्स्ट बुक से यहाँ लिखा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए, तो टेक्स्ट बुक में ए बी की लेंथ और भी कुछ हो सकती है टेक्स्ट बुक में, तो इसलिए मेजरमेंट यहाँ मैं अंदाज़ा करके लिख दूंगा, अंदाज़ा करके ए बी की एक मेजरमेंट में दे दूंगा, ठीक है, अंदाज़ा करके। तो मैं जस्ट ये शो करूँगा कि किसी भी दो साइड्स की सम तीसरे साइड से बड़ी है। देखिए इसकी जो मेजरमेंट है ये मैं लेट करूँगा, क्योंकि यहाँ तो एग्जैक्ट मेजर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए ये मैं लेट करूँगा। आप लोग यहाँ लेट मत करना, एग्जैक्ट मेजरमेंट देना, ठीक है। ये जो रूलर है यानी कि स्केल है, स्केल से मेजर कर लेना, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से ए बी की लेंथ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, और सी ए की लेंथ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, सी ए 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही मान लीजिए। आप देखिए किसी भी दो साइड्स की सम तीसरी साइड से ज़्यादा है बड़ी है वो दिखाना। तो देखिए ए बी प्लस, पहले देखिए ए बी प्लस बी सी को लेना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, तो ए बी क्या है 4 सेंटीमीटर है, प्लस बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो इज इक्वल टू 4 + 7 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। विच इज ग्रेटर देन थर्ड साइड क्या है, ए बी और बी सी तो ऐड किया, तो थर्ड साइड क्या बचा सी ए, तो ग्रेटर देन सी ए क्या है 6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर किसकी है सी ए की, इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर तो सी ए की है। अच्छा अब देखिए बी और सी को लेना, तो बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, बी सी कितने 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर प्लस सी ए 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 + 6 13 सेंटीमीटर। तो विच इज ग्रेटर देन, कौन सी बचा 7 और 6 ले तो ए बी बचा ना, तो ए बी 4 सेंटीमीटर है ना, तो इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर किसकी है ए बी की, तो ए बी को ब्रैकेट में डाल देना, तो ये शो हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए अब ए बी और सी ए को लेना, ए बी बी सी ले लिया, बी सी सी ए ले लिया, अब ए बी और सी ए को लेना, तो ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी सी ए 6 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 4 + 6 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। विच इज ग्रेटर देन थर्ड साइड कौन सी बचा बी सी बचा, वो सबसे लंबी साइड है ना, तो बी सी कितने 7 सेंटीमीटर है, तो वो 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ना, और 7 सेंटीमीटर किसकी है बी सी की है। तो आप शो हो गया, तो हैंस शो, बस हो गया आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेवल द गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इन ईच फिगर मेजर द साइड्स यूजिंग ए डिवाइडर एंड ए रूलर एंड लिस्ट द साइड्स दैट आर इक्वल। तो पहले ये जो फिगर्स है ज्योमेट्रिकल फिगर्स है इनको लेवलिंग करना, लेवल करना मतलब क्या है, ये जो बात है इसका नाम देना, मैं दिखा दूंगा कैसे देना। तो इसके बाद क्या करना, हर एक साइड को मेजर करना और कौन कौन सी साइड्स बराबर है ये लिखना। तो देखिए इसके इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी लिखा हूँ। आप देखिए ये जो ए डी है बी सी की बराबर है, अगर आप मेजर करें ना स्केल से और डिवाइडर से तो आपको मिलेगी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसे आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखिए इसको
इसको ए बी सी डी नाम दिया ना, तो इसको ई एफ जी एच या फिर ए बी सी डी इसके केस में भी नाम दे सकते हैं। तो इसके केस में देखिए ई एफ एच जी बराबर है ई एफ इज इक्वल टू एच जी, और दूसरे देखिए ई एच और एफ जी, ई एच इज इक्वल टू एफ जी है। इसके केस में एम एन ओ पी ऐसे ही नाम देना। तो एम एन इज इक्वल टू पी क्यू, एम एन इज इक्वल टू पी क्यू, और देखिए एम पी एन ओ, एम पी इज इक्वल टू एन ओ, ये दोनों साइड बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है। फोन नंबर है केस में देखिए क्यू आर एस टी ऐसे ही नाम दिया। तो देखिए क्यू आर इज इक्वल टू टी एस, क्यू आर इज इक्वल टू टी एस है। और दूसरे देखिए आर एस क्यू टी, आर एस इज इक्वल टू क्यू टी। इसके केस में देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे ही नाम दे दिए। तो इसके देखिए चारों फिगर्स बराबर है, चारों साइज बराबर है। डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू जेड डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके केस में नाम दे दीजिए आई जे के एल। तो इसकी एल आई और एल के बराबर है, एल के इज इक्वल टू एल आई। और नेक्स्ट देखिए आई जे और के जे बराबर है, आई जे इज इक्वल टू के जे। तो ये सब है इनके आंसर्स। तो यहाँ देखिए ये जो मेजरमेंट है, एग्जैक्ट मेजरमेंट आप टेक्स्ट बुक की जो फिगर है इसको नाप के यहाँ लिख देना, मतलब ए डी कितने हैं बी सी कितने हैं यहाँ लिख देना, ठीक है। मैं तो यहाँ मेजर एग्जैक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक से यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कन्वर्ट ईच मेजर्स इनटू द यूनिट्स आस्क्ड फॉर। तो जिस यूनिट्स में कन्वर्ट करने को कहा जाएगी उसी ही यूनिट्स पर कन्वर्ट, उसी ही यूनिट में कन्वर्ट करना। 1 नंबर देखिए 13.8 मीटर टू सेंटीमीटर, तो 13.8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पहले एक चीज़ देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना, मीटर को 100 से इंटू करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मीटर से सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो 1000 से जो मीटर दी जाएगी ना, इसको 1000 से इंटू करना। किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है ना, तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आप देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इन चीज़ों को अगर आपने सीख लिया, आपने याद कर लिया ना, तो इन सब को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले देखिए 13.8 मीटर टू सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही लिखना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर 13.8 मीटर इज इक्वल टू 13.8 इंटू 100 है ना, 100 इज इक्वल टू, आप देखिए 100 से इसको इंटू किया जाए तो देखिए 10, 100, 1000 ऐसे कोई नंबर से अगर किसी भी नंबर को इंटू किया जाए ना, तो डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है तो 1 के बाद जितने जीरो है इस नंबर की लास्ट में लगा देना। अगर डेसिमल पॉइंट्स है तो कहाँ पे है ये देखनी पड़ेगी। यहाँ डेसिमल पॉइंट लास्ट से एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट छूट के है ना। तो देखिए 13.8 को अगर 100 से इंटू की जाए ना तो एक जीरो से तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट आ जाए तो मतलब डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी। और दूसरी तो एक जीरो बचा है ना, तो ये लास्ट में लगा देना। तो देखिए 138 होगी, डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगी तो यहाँ आना मतलब एकदम राइट साइड में, आखिर में डेसिमल पॉइंट आने का कोई मतलब नहीं, मतलब डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो एक जीरो के बदले में, अब देखिए एक जीरो तो बाकी है ना और एक जीरो बाकी है, तो ये जीरो यहाँ लगा देना। तो आप क्या हुआ, सेंटीमीटर हो गया। अब 2 नंबर देखिए 6.08 मीटर टू सेंटीमीटर, तो ये भी मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 6.08 मीटर इज इक्वल टू 6.08 इंटू 100। इसको अगर 100 से इंटू की जाए ना तो होगी, देखिए
आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो के बदले में डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आना मतलब रिमूव हो जाएगी डेसिमल पॉइंट और बाकी नहीं रहेगी, तो 608 सेंटीमीटर होगी। आप 3 नंबर देखिए 10.09 मीटर टू मिलीमीटर, आप मीटर से मिलीमीटर में जाना होगा, तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो ऐसे ही लिखना 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर 10.09 मीटर इज इक्वल टू, इसको 1000 से इंटू करना, 10.09 इंटू 1000 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 जीरो के बदले में डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और भी 1 जीरो बचेगी ना, तो लास्ट में लगा देना, तो 1009 डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया 2 जीरो के बदले में, अब 1 जीरो तो बाकी है तो यहाँ लगा देना, तो 10,090 ये कैस कौन सी यूनिट में, मिलीमीटर में, तो एम है, तो ये रहा आंसर। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 5.08 किलोमीटर टू मीटर, आप देखिए किलोमीटर से मीटर में जाना होगा, तो किलोमीटर से मीटर में देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो लिखना 1 km इज इक्वल टू 1000 m, तो देयरफॉर यहाँ कौन सी यूनिट 5.08 किलोमीटर इज इक्वल टू 5.08 इंटू 1000 इज इक्वल टू, देखिए 2 जीरो के बदले में डेसिमल पॉइंट रिमूव होगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 508 हुई और भी 1 जीरो बाकी है, तो यहाँ लगा देना लास्ट में, तो 5008 आप कौन सी यूनिट में, मीटर में आ गया, तो ये हुआ आंसर। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 3 मीटर 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 मीटर और 7 सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो यहाँ सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर में है ऑलरेडी, तो 3 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर 3 मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखना 3 मीटर 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर से 300, तो 300 सेंटीमीटर प्लस और भी 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए 307 होगी, 307 सेंटीमीटर, तो ये रहा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए 8 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, तो ये जो 8 मिलीमीटर है ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, तो देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो ये लिखता है 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, तो देयरफॉर आप लिखना 8 cm इज इक्वल टू 8 cm इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 10 80 mm मिलीमीटर, तो आप लिखना देयरफॉर 8 cm 8 mm इज इक्वल टू 8 cm 8 mm इज इक्वल टू 8 cm से 800 mm 80 mm और प्लस 8 mm तो इज इक्वल टू 80 प्लस 8 88 मिलीमीटर, तो ये हुआ आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कन्वर्ट ईच मेजर्स इनटू द यूनिट्स आस्क्ड फॉर, तो सेम ऐसा ही कन्वर्ट करना क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, तो आप देखिए बड़े यूनिट छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ देना, देखिए बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आने के लिए हम इंटू करते हैं, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, कैसे देखिए 450 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर, अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना मतलब क्या है, यहाँ देखिए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब इसको 10 से डिवाइड देना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड देनी होगी, तो देयरफॉर 450 mm इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, देखिए 1 0 से 1 0 काटें तो 45 होगी, तो 45, अब देखिए 10 से इसको डिवाइड देने से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी, तो सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, ये हुआ आंसर। आपको नंबर देखिए 4504 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, आप सेंटीमीटर से मीटर में जाना, यहाँ 10 मतलब मीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना, तो देखिए 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनते हैं ना, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो मतलब क्या है 100 से इसको डिवाइड देना, तो देयरफॉर 4504
सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4504 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए यहाँ तो लास्ट में जीरो नहीं कटने के लिए, देखिए इस जीरो को मत कटना, क्योंकि जीरो से जीरो कटना मतलब क्या है, अगर वो जीरो लास्ट में है तो ये जीरो बीच में है, मत कटना। तो देखिए 100 से हम डिवाइड दे रहे हैं ना, तो डिवाइड दे रहा है 10, 100, 1000, वैसे ही नंबर से डिवाइड देना बहुत ईजी है। 1 के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है। 1 के बाद यहाँ 2 जीरो है, तो इस नंबर की एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगी, तो इज इक्वल टू 45.04। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुकी मीटर, तो ये हुआ आंसर। अब 3 नंबर देखिए, तो 2510 सेंटीमीटर टू किलोमीटर। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना होगा, तो देखिए कितने सेंटीमीटर से किलोमीटर बनती है, तो देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो देखिए 1 कितने सेंटीमीटर से किलोमीटर हो गई, इन दोनों को इंटू करना, तो 100 इंटू 1000, तो 1 इंटू 1 1 है। अब 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, तो ये 1 लाख हो रही है, तो मतलब 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ लिखना 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो देयरफॉर 2510 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको 1 लाख से डिवाइड देना, 2510 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो लास्ट में एक जीरो है, तो एक जीरो के बदले में एक जीरो काट देना। आप देखिए 1 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो इस नंबर के 4 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट पुट होगी, तो ये जीरो तो कट गया। अब यहाँ कितने डिजिट बचा, ओनली 3 डिजिट्स, तो यहाँ तो देखिए 4 डिजिट से 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो क्या करना, तो एक काम करना, 1 2 3 डिजिट 1 5 2, राइट साइड से 1 5 2, ठीक है, 3 डिजिट तो लिख दिया। अब 4 डिजिट तो कैसे बनाना, तो एक जीरो से बना देना, तो 1 2 3 4 हुआ। आप डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो ये जो डेसिमल पॉइंट, इसको समझने के लिए, पता करने के लिए, अच्छी से क्लैरिटी के लिए यहाँ एक जीरो लगा देना, मतलब इस जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अब किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो किलोमीटर, तो देखिए 2510 सेंटीमीटर से 0.0251 किलोमीटर हो रही है। अब 4 नंबर देखिए 342 मीटर टू किलोमीटर। अब मीटर से किलोमीटर में जाना होगा, तो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड करने से किलोमीटर में आ जाएगी, तो देयरफॉर 342 मीटर इज इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1000 से 1 के बाद 3 जीरो है, तो एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो इज इक्वल टू 0.342। आप किलोमीटर में आ चुका हूँ, किलोमीटर, तो इस डेसिमल पॉइंट समझने के लिए यहाँ एक जीरो देना, तो 0.342 किलोमीटर आया, यह वो आंसर। अब 5 नंबर देखिए 5678 सेंटीमीटर टू किलोमीटर। अब देखिए फिर से सेंटीमीटर से किलोमीटर में, तो देखिए 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसके केस में देखे थे ना, तो देयरफॉर 5678 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5678 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 1 के बाद 5 जीरो है, तो यहाँ 4 डिजिट है, तो और एक डिजिट जीरो से बना लेना, तो 0.05678 होगी, ठीक है, और ये किलोमीटर में आ गया। आप 6 नंबर देखिए 1570 मीटर टू किलोमीटर। अब मीटर से किलोमीटर में जाना होगा, तो देखिए 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देयरफॉर 1570 मीटर इज इक्वल टू 1570 बाई 1000। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट लेना, तो अब 1 के बाद 2 जीरो और यहाँ 3 डिजिट है, तो एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, तो इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होगी ना, तो 1.57 किलोमीटर, तो ये हो फाइनल आंसर। तो भैया एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे और आपको वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।